हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्नर विज्ञान। बेटा, आज हम क्लास 10th के सेशन 1 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डील करेंगे। बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात को सामने वाले से कन्वे करना, सामने वाले तक कन्वे करना और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वहाँ से फीडबैक वापस पाना। इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। टू वेज कम्युनिकेशन इसी तरीके से हमारा सक्सेसफुल होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि हम अपनी बात को किस तरीके से बोलें और वो काम हमारा किस तरीके से कंप्लीट हो जाए। हमारी 4 टाइप्स ऑफ की फॉर्म होती हैं कम्युनिकेशन की। पहली हमारी होती है वर्बल फॉर्म, सेकंड होती है हमारी नॉन वर्बल, थर्ड होती है रिटन एंड द फोर्थ वन इज़ विजुअल फॉर्म। वर्बल फॉर्म हमारी कम्युनिकेशन होती है जो हम ओरली करते हैं, मुंह से बोल करके। नॉन वर्बल वो होती हैं जिसमें हम अपने जेस्चर्स दिखाते हैं, टोन दिखाते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं, अपनी पिच दिखाते हैं। कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि इंसान बहुत तेज़ से गुस्सा करता है हमारे ऊपर, लेकिन हम उसकी पिच से समझ जाते हैं कि वो इंसान एंगर में है, तो हम समझ जाते हैं कि वो गुस्सा में है। तो पिच अगर लो है, हाई है, तो इंसान का मूड पता चल जाता है। उसी तरीके से रिटन फॉर्म में क्या होता है? कम्युनिकेशन हमारा हैंड रिटन होता है या प्रिंटेड होती है हमारी इन्फॉर्मेशन, उनको हम रिटन फॉर्म में कहते हैं। ऐसी डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑफिशियली यूज़ बहुत काम आते हैं। विजुअल फॉर्म्स में हमारी पिक्चर्स, लोगोस, पोस्टर्स, मैप्स, चार्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक प्यारा से एक चार्ट यहाँ पे बना है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो देखने के लिए कि कैसे हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइडेड हैं 4 पार्ट्स में। अब हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ही होते हैं। बेटा, एडवांटेज क्या होता है हमारे वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन का? पहली चीज़ तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, हमारी फीलिंग्स हम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली स्पीकर जो है कन्वे कर देता है हमारी ऑडियंस को। ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है। हम लोग सामने अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर सामने वालों को होगा, वो डायरेक्टली हम लोगों को मुंह पे पूछेगा और हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली उसका आंसर बता सकते हैं। ये कम्युनिकेशन हमारा स्पीडी कम्युनिकेशन होता है। स्पीडी इन द सेंस मतलब इसमें कोई कनेक्शन इश्यूज़ नहीं है, हम सामने बैठे इंटरैक्ट कर रहे हैं एकदम, तो हमें हमारा कम्युनिकेशन जल्दी हम कन्वे कर देंगे। टेलीफोन या किसी अदर मीडियम के यूज़ से अगर होगा तो ये स्पीडी नहीं होगा उतना, इंस्टेंट फीडबैक मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप कहीं वेबिनार में गए, आपने मस्त वेबिनार वहाँ पे अपनी सुना दी, ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स वहाँ पे जो भी बैठे होंगे वो तुरंत आपको फीडबैक दे देंगे कि इट वाज हेल्पफुल और नॉट, जो भी चीज़ है वो अपना आपको कन्वे कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके एडवांटेजेस होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? ये जो है इसमें पॉसिबल नहीं होता है कि हम डिफरेंट सेटअप बना सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जापान के आदमी से बात करना चाहते हैं, जापान की आदमी की मीटिंग इंडिया के आदमी के साथ है, ठीक है, तो वहाँ के टाइम जोन्स डिफरेंट हैं। जापान में रात का 12 बज रहा होगा, वहाँ पे कितना बज रहा होगा, आदमी की वहाँ सुबह हुई होगी या रात होगी, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ इसकी डिसएडवांटेज है। दूसरी चीज़ रिक्वायर्स प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये होता है सेंडर और रिसीवर एक ही प्लेस पे होने चाहिए, लेकिन अगर आपके नहीं है सेंडर एंड रिसीवर तो ये आपका ओरल कम्युनिकेशन रहा ही नहीं, क्योंकि दोनों दोनों का इंटरेक्शन ही नहीं है यहाँ पे। तो ये इस चीज़ की डिसएडवांटेज है, ठीक। और इसका आपके पास कोई भी कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता है। आपने ओरली किसी से बात की, आपने क्या कन्वर्सेशन किया, अगले दिन वो आदमी बोलते नहीं मैंने तो ऐसी बात नहीं की, तो इस चीज़ का आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। ऐसी चीज़ों को आप ऑफिशियली लीगली पर्पज़ के लिए यूज़ कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी चीज़, ये एक तरीके का कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं होता है, क्योंकि आपसे उस इंसान ने उस समय क्या बात की, नेक्स्ट आफ्टर 2-3 डेज़ बाद वो इंसान पलट गया, ठीक है, तो उसकी बात क्या हो गई, अनकम्प्लीट रह गई। आपने किसी से वादा की ओरली कि हाँ मैं कल आऊँगा, और उसके बाद आप नहीं पहुँचे वहाँ पे, तो आपकी बात इनकम्प्लीट रह गई ना, आपने वो चीज़ नहीं मानी। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपके इमोशनल बैरियर्स होते हैं, ये इसका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है स्पीकर अनवेल फील कर रहा है, लेकिन वो जो टॉपिक बता रहा है उसमें उसको डिफरेंट टाइप का इमोशन या चीज़ उसको आपको कन्वे करनी है, ठीक है, तो वो वहाँ पे उस जगह उसका वो जो एफर्ट जो जितना भी वो डाल रहा है ना, सब क्रीप हो जाएगा, इट विल बिकम क्रीपी। सो आपका वो जो मैसेज है ना, वो आपको
ऑडियंस को डिफरेंट वे में कन्वे लगने लगेगा, उसको ये लगेगा कि यार स्पीकर इतना थका हुआ है, वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा, तो आप उसको एकदम बोरिंग वे में लोगे और आप कुछ नहीं समझोगे उससे। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन। अब बेटा हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के प्रोज एंड कॉन्स की। तो इसके प्रोज ये होते हैं, वेरी इजी टू डेमोन्स्ट्रेट। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल सामने वाला की आइज़ में एकदम रेडिश आइज़ हैं, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो एंगर में है, इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। तो आप इजीली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि वो इंसान अभी खुश है कि गुस्से में है या जो भी है। वेरी यूज़फुल फॉर कन्वेइंग मैसेज, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आपको टीचर, अगर आप किसी भी फंक्शन में बैठे हो, टीचर ने अपनी फिंगर पे ऐसे रखा, माउथ पे अपनी फिंगर रख दी, तो आप समझिए कि आपकी टीचर आपको ये बोल रही है कि स्टूडेंट्स प्लीज़ कीप क्वाइट, ठीक है, तो आप उस समय बात करना बंद कर दोगे, ठीक है। नो लैंग्वेज बैरियर्स, आपको इस चीज़ के लिए कोई भी टाइप की एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई लैंग्वेज बैरियर्स नहीं है। आप अपने एक्सप्रेशन से, अपने फेशियल हैंड्स के जेस्चर से, बॉडी के लैंग्वेज से आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हो सामने वाले को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे फास्ट है। टीचर ने आपको बोला कि पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम ऐसे उसने ऐसे एक्सप्रेशन किया, ठीक है, अपनी उंगली अपने मुंह पे रख करके, ठीक है, आप तुरंत समझिए कि आपको शांत रहना और आप फिर शांत बैठ गए। तो यहाँ पे टीचर को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसने बस ज़रा सा एक्सप्रेशन किया और आप समझ गए। तो ये सब चीज़ें इसके एडवांटेजेस हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? ये लेंदी मैसेजेस के लिए सुटेबल नहीं है। आपको कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज देना होगा तो उसके लिए ये अच्छा नहीं है। इसमें आपकी जो कम्युनिकेशन रहता है वो इनकम्प्लीट रहता है, क्योंकि आप अपनी पूरी बात नहीं कह पाते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना एक्सप्रेशन करोगे, थोड़े बहुत कर लोगे, ठीक है। अब आप हर चीज़ का एक्सप्रेशन तो नहीं कर सकते हो ना, तो ये है, ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है इसमें लोगों का। अब आप कहना कुछ चाहते हो लेकिन इंसान आपके एक्सप्रेशन से कुछ और ही समझ रहा है, ठीक है, तो इससे आपकी बात बिगड़ जाएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और रिलीजनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वेस्टर्न कल्चर का इंसान है और उन लोगों के यहाँ ग्रीटिंग्स ऐसे होती हैं कि वो लोग ऐसे हैंड शेक करते हैं या ऐसे थोड़ा सा गले मिलते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर ईस्टर्न कल्चर्स में होने लगे तो उनको बहुत ऑफेंसिव फील होने लगेगा, उनको लगेगा ये क्या है, उनको अच्छा नहीं लगेंगे उन लोगों के सारे कल्चर्स। तो ये सारी चीज़ें इसके डिसएडवांटेजेस हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स विजुअल कम्युनिकेशन के। विजुअल कम्युनिकेशन से हम सीधा मतलब यही समझ जाते हैं जिसमें हमारा किसी भी टाइप का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, एनिमेशन, पिक्चर्स, ग्राफ। इन सारी चीज़ों में जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा वो हमारा विजुअलाइज कम्युनिकेशन होगा। पहला इसका एडवांटेज ये है, इट रेनफोर्सेस अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। रेनफोर्सेस का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को स्ट्रेंथ देना। ओके बेटा रेनफोर्सेस अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी टीचर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा रही हैं, ठीक है, अगर वो आपको उसका चार्ट या आपको उसका एनिमेशन दिखाने लगेंगी तो आप और बेटर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप बैठा लोगे दिमाग में कि ऐसे ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसे हमारा खाना जाता है, ऐसे डाइजेस्ट होता है, आप सब समझ जाओगे। स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, आप सारी चीज़ें समझ जाओगे उसमें से देख करके। बट यही चीज़ अगर ओरली बोली जाएगी तो आप बहुत बोर फील करोगे, आप सोचोगे अरे यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो ये जो है आपके रेनफोर्सेस हैं आपके फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के, ये आपको स्ट्रेंथ करते हैं, ये सब पिक्चर्स वगैरह डाल करके और आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाते हैं, इन्हेंस करते हैं। सेकंड है, इट कैन एक्सप्लेन थिंग्स इन द वे विच आर नॉट पॉसिबल थ्रू वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर है कंपनी का, उसको देखना है लास्ट ईयर उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो अगर इस चीज़ को वो ग्राफ के फॉर्म में दिखाएगा तो उसके लिए बहुत इजी रहेगा। वो देखेगा उसकी एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो 22% हुआ था लास्ट ईयर में। ये चीज़ अगर इंसान लिख करके कन्वे करे, ये करके कन्वे करे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आदमी कितने पन्ने पढ़ेगा, 100 पन्ने तो कोई नहीं पढ़ेगा ना। वही चीज़ अगर एक ग्राफ के फॉर्म में होगी तो इंसान तुरंत समझ जाएगा कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ था, अब हमें ये चीज़ें और ऐड करनी जिससे कि हमारा और आगे प्रॉफिट हो, ठीक। तो ये इसके बेस्ट मतलब एडवांटेजेस हैं हमारे विजुअल कम्युनिकेशन के।
और लास्ट एडवांटेज इसका ये है कि इट क्लियर्स द बैरियर्स ऑफ क्वालिफिकेशन और लैंग्वेज। इसमें कोई भी टाइप की आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप पिक्टोरियल फॉर्म किसी भी चीज़ का आप दिखा सकते हो। अगर आप खाना भी बना रहे हो तो आपने उसमें कौन सा मसाला यूज़ किया, अगर आप ये चीज़ पिक्चर के फॉर्म में दिखाओगे तो आदमी समझ जाएगा कि ये मिर्ची पाउडर है या ये धनिया पाउडर है या ये आपकी हल्दी है, टर्मरिक पाउडर है, जो भी चीज़ है तुरंत समझ जाएगा देख करके, बिकॉज ये एक पिक्चर के फॉर्म में है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन के। पहला, एक्सपेंसिव होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पिक्चर का, चार्ट का, पोस्टर्स का, लोगोस का यूज़ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है पैसा तो लगेगा ही, क्योंकि ये सब चीज़ें से फ्री में तो निकलेंगी नहीं। पेपर आपका जाएगा, प्लस आप इंटरनेट का यूज़ करोगे तो आपका इंटरनेट कनेक्शन का भी पैसा आपको देना पड़ेगा। आप किसी साइबर कैफ़े में भी जाओगे तो वहाँ जितनी आवर्स आप एक्सेस कर रहे हो उतनी देर का आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी ही पड़ेंगी, तो ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। सेकंड, इसका डिसएडवांटेज ये क्या है कि रिक्वायर करता है कि स्पेशलाइज स्टोरिंग। ऑब्वियसली बात है, आपको कोई डेटा बहुत लंबे समय तक रखना है, नेक्स्ट ईयर आपको यूज़ करना है, तो आप उस डेटा को कैसे सेव करोगे? पोस्टर्स वगैरह को ऐसे थोड़ी ना रख सकते हो। आपको एक प्रॉपर एक जगह चाहिए, एक स्टोर चाहिए जहाँ पे आप चीज़ों को रख सको। तो इसके लिए एक प्रॉपर आपको स्टोरिंग की जगह चाहिए जहाँ पे आप चीज़ों को सेफली रखो और वो ईयर्स एंड ईयर्स के बाद भी सेफ़ वहाँ पे वैसी कंडीशन में रहे। तो उसके लिए भी आपको अलग कॉस्ट पड़ेगी। टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियस सी बात है। आप इंटरनेट पे जाओगे, फिर वहाँ सर्च करोगे कौन सा लोगो अच्छा है, कौन सा सही बैठ रहा है, फिर आप उसको चूज़ करोगे, फिर उसको निकलवाओगे, तो बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और लास्ट, ये एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि ये कितना भी इन्हेंस कर ले, विजुअल एड्स आप डाल के कितना भी इन्हेंस कर लें अपनी कम्युनिकेशन को, लेकिन कभी भी ये फुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं बन सकता है। क्योंकि आप कितने भी छोटे फॉर्म में डिलीवर करोगे मैसेज को, तो सामने वाला इतना अंदर की बात नहीं जान पाएगा कि आप डीपली उसको क्या, डिटेल में क्या आप उसको समझाना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें उसको कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं देगी। अब बेटा हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन के। रिटन कम्युनिकेशन ऑब्वियस सी बात है सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि ये आपके पास रिटन प्रूफ के तौर पे हमेशा आपके पास सेव रहता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये परमानेंट स्टोरेज है। आप इसको एज अ रेफरेंस लेटर यूज़ कर सकते हो बाद में। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप एज अ रेफरेंस इसको लेटर यूज़ कर सकते हो। ठीक। सेकेंड है स्टैंड्स अ लीगल होल्डिंग। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी लीगल पेपर बनते हैं तो हमेशा वो रिटर्न प्रूफ मांगा जाता है आपसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, अपने पेपर दिखाइए, क्योंकि वैलिडिटी सिर्फ रिटर्न कम्युनिकेशन की ही होती है, ओरली किसी भी बात की वैलिडिटी नहीं होती है। थर्ड वन, इट फैसिलिटेट्स रीयूज़। आप रीयूज़ कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स की, आप डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो, उसकी जितनी भी चाहें आप उतनी कॉपीज़ बना करके अपने पास रख सकते हो बाद में। मास सर्कुलेशन पॉसिबल है इसमें। आप बुक्स बना सकते हो और उसको इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हो, तो दूसरा इंसान आकर के उसको एक्सेस कर सकता है। आपके पास मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच सकती है वर्ल्ड में किसी भी किनारे पे, तो कोई भी उस चीज़ को पढ़ सकता है, क्योंकि वो चीज़ रिटन फॉर्म में है, तो कोई भी उसको रीड कर सकता है अगर आप पब्लिश करोगे बुक को। सुटेबल होता है फॉर लेंदी मैसेजेस। ऑब्वियस सी बात है, बुक में तो कितने मैसेजेस होते हैं, कितनी लेंदी कितनी मोटी मोटी बुक्स आती हैं, तो उसके लिए सबसे सुटेबल है। ठीक है, और सिंसियरिटी कन्वे करता है पहली बात तो, क्योंकि रिटन चीज़ में आप गुस्से में हो कि कैसे हो, मजाक में बोल रहे हो या आप क्लेवर हो, क्या हो, कुछ नहीं पता चलता है। उससे सिर्फ सिंसियरिटी पता चलती है कि सामने वाले ने इतना इस तरीके से लिखा होगा, इस समय लिखा होगा, तो ऐसा सोचा होगा। आदमी अपने आप ही आपको जज करने लगता है उस टाइम पे, आपकी सिंसियरिटी पता चलती है। और आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल का मतलब होता है समान। ठीक है, मतलब अगर आप एक चीज़ की कॉपी बना रहे हो तो पहली उसकी ओरिजिनल जो होगी वो एकदम उसी की सेम टू सेम समान कॉपी उसकी बनेगी। डुप्लीकेट अगर उसका बनेगा तो एग्जैक्ट वैसा ही बनेगा। अगर मैसेज में ओके आया होगा तो उसका डुप्लीकेट भी ओके ही होगा, कुछ बाय हेलो ये सब नहीं हो जाएगा उसकी जगह पे। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। कॉस्टली होता है, ऑब्वियस सी बात है। स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब चीज़ों का आप यूज़ करते हो, पेन, पेपर, पेंसिल का यूज़ करते हो, नंबर ऑफ़ आपको टाइम्स चाहिए इसको लिखने के लिए। टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ अगर आप लिख रहे हो तो लिखने में समय तो जाएगा ही जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है ही। ओरल से जो रिटर्न होता है वो सबसे, मतलब ओरल में तो क्या तुरंत बोल दिया बात ख़त्म, लेकिन रिटर्न में तो आपको पूरा कन्वे करना पड़ेगा हर चीज़ को कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं, या क्या करना है।
और इसमें जो है बैरियर ऑफ क्वालिफिकेशन है, अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कभी भी वो टाइप नहीं कर पाएगा, डॉक्यूमेंट को रीड नहीं कर पाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो बैरियर है इसमें। कॉस्ट ऑन स्टोरेज, फ्लैश ड्राइव, इंटरनेट, क्लाउड, हार्ड डिस्क, कहीं पे भी आप सेव करोगे तो आपको स्टोरेज भी पड़ेगा, कॉस्ट भी पड़ेगा, क्योंकि पेन ड्राइव भी लोगे तो ऐसे नहीं मिलेगी आपको, आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। तो इसमें कॉस्ट एंड स्टोरेज दोनों जाता है आपका। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है इम्पैक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। 93% हमारा कम्युनिकेशन टेक प्लेस करता है, ये आपको सबको पता है। 93 में से 55% जो होता है वो कंट्रीब्यूशन से बॉडी लैंग्वेज का होता है। हमारा बॉडी लैंग्वेज ही हमारी सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, सारी चीज़ों को, हमारे जो भी कम्युनिकेशन है किसी भी चीज़ को, हमारा 55% हमारा बॉडी लैंग्वेज ही हमारी चीज़ों को सामने वाले को कन्वे करता है। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे दिख रही है, सामने जितने भी लोग हैं उनको हमारी पर्सनैलिटी किस तौर पे दिख रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, या आप मैच्योर हो या नहीं, वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। तो आपको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए बॉडी लैंग्वेज को सही रखने के लिए? पहली चीज़ तो आपको स्ट्रेट खड़ा रहना चाहिए, रिलैक्स्ड एकदम पॉस्चर में, ठीक है। आर्म्स आपको अपने साइड में रखने चाहिए एकदम, दोनों हाथ। स्ट्रेट बैठना चाहिए, आपकी स्पाइनल जो कॉर्ड होती है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए जब आप बैठें तो। और जब आप रूम में एंटर करें अ लिटिल बिट ऑफ स्माइल रखें, अपने जो भी सीनियर्स हैं जो भी वहाँ पे बैठे हैं उनको ग्रीट करिए, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, या मैम, जो भी हैं वहाँ पे उनको बोलिए। आई कांटेक्ट मेंटेन करिए, अगर आप 4-5 लोगों के बीच में बैठे हैं तो सबसे थोड़ा थोड़ा आई कांटेक्ट मेंटेन करिए। ये नहीं कि जो क्वेश्चन पूछ रहे सिर्फ उसी को देखते रहिए, सब लोगों को देखिए थोड़ा थोड़ा देर पे, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, ठीक है। स्पीकर जो बोल रहा है सामने वाला उसकी बात को ध्यान से सुनिए और उसके बाद ही उसको जवाब दीजिए, ठीक है। हमेशा गुड लिसनर बनना चाहिए इंसान को, ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। अपने शोल्डर्स को काल्मली आपको रखना चाहिए, एकदम ऐसे उठा के भी नहीं, एकदम रिलैक्स्ड होके बैठना चाहिए। और आप ऐसा बैठें, ये ना करें कि आप सारा बोझ अपना एक ही पैर पे डाल दें, दोनों पैर पे इक्वली इवन वेट डालें, सॉलिड बैठिए एकदम, कि लगे कि हाँ आप एकदम अपनी बॉडी पे बैठे हैं, ये ना लगे कि आप किसी चीज़ के सहारे बैठे हैं, किसी चीज़ का बैलेंस लेके बैठे हैं। और डोंट्स क्या हैं बॉडी लैंग्वेज के? किसी भी वॉल पे लीन ना करिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे एकदम सट के मत खड़े रहिए, ये नहीं कि टेबल है बगल में तो आप उस पर हाथ रख के आराम से ऐसे खड़े होकर के बतिया रहे हैं, ठीक है। आप अपनी पॉकेट्स में हाथ डाल करके मत खड़े होइए, क्योंकि ये सब मैनर्स नहीं होते हैं, ठीक है। आप अपने फेस को टच कर रहे हैं आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं, ये सब चीज़ें, ये सब बैड इम्पैक्ट डालती हैं आपकी पर्सनैलिटी पे। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके कम्युनिकेशन को बहुत ख़राब कर देती हैं। आप अपना फेस टच कर रहे हो, आप अपना हैंड टच कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को शेक कर रहे हो, पैर को शेक कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें अपने आपके इंटरव्यू को या आप जो भी चीज़ में बैठोगे, एग्ज़ाम वगैरह में, कहीं पे भी, सबको डिस्ट्रॉय कर देगी एक बार में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं जल्दी जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी क्लास 10th का, सो स्टे कनेक्टेड।